Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 2001. ये क्वेश्चन हमारा टॉपिक डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं प्लेनेटरी मोशन। उसका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉमेट है डिस्क्राइबिंग ए पैराबोला अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये हमारा पैराबोला हो गया। ये पैराबोला हो गया। ये इसका फोकस है, फोकस। और ये ओ एक्स हो गया। ए कॉमेट डिस्क्राइबिंग पैराबोला अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ अबाउट द सन। लेट सन इज हेयर। जो इसका एस है वो क्या होता है, ए कॉमा जीरो है। ये 0.00 है तो ये माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगा। माइनस ए कॉमा जीरो। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन नियरेस्ट टू इट सडनली ब्रेक्स अप। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम लोग ने पढ़ा है फॉर्मूला, प्लैनेटरी मोशन का बी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू अपॉन आर होता है यदि ये पैराबोलिक इक्वेशन पैराबोलिक पाथ में जाता है। अब हम लोग स्टार्टिंग में क्या है, एट द पॉइंट ए। हम लोग पॉइंट ए पर हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू अपॉन ए। ये हो गया हमारा 2 म्यू अपॉन ए। अब देखिए व्हेन नियरेस्ट टू इट, जब हमारा पॉइंट ए पर था पार्टिकल, ये दो टुकड़ों में टूट जाता है। ये मान लो पार्टिकल का मास m है, अब दो टुकड़ों में टूट गया। ये दो टुकड़ों में टूट गया। एक का पार्टिकल का मास m/2 क्योंकि अगर है टू इक्वल पोर्शन में। इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लो v2 है। वन ऑफ विच डिस्क्राइब ए सर्किल। मान लो ये वाला पार्टिकल है, ये सर्कल डिस्क्राइब करने लग जाता है। और ये कह रहा है जो दूसरा पार्टिकल है ये एक हाइपरबोला डिस्क्राइब करेगा और इस जिसकी इसेंट्रिसिटी 2 होगी। तो हम लोग को ये प्रूव करना है। अब ये कह रहा है इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ब्रेकअप से पहले हाफ एम बी स्क्वायर, ब्रेकअप के बाद हाफ m/2 b1 स्क्वायर प्लस हाफ m/2 b2 स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर की जगह क्या हो गया, 2 म्यू अपॉन ए हाफ m/2 b1 स्क्वायर प्लस हाफ m/2 b2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा हो गया म्यू अपॉन ए b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अपॉन 4। तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 म्यू अपॉन ए। ये हो गया हमारा वेलोसिटी के स्क्वायर्स का सम। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो हमारा सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ये सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है तो इसका जो सेंट्रल एक्सीलरेशन है पर यूनिट मास जो रहता है फोर्स म्यू अपॉन आर स्क्वायर वो है। ये हमारा बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है, तब पॉइंट ए पर हमारा है तो म्यू अपॉन ए स्क्वायर, इधर b1 स्क्वायर अपॉन ए। तो b1 स्क्वायर बराबर हमारा हो गया म्यू अपॉन ए। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, 3 आ गई। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि इक्वेशन 2 को और 3 को सॉल्व करके b2 स्क्वायर बराबर हमारे क्या आ जाएगा 3 म्यू अपॉन ए। अब ये कह रहा है कि जो दूसरा पार्टिकल है पार्टिकल 2 वो हमारा हाइपरबोला डिस्क्राइब करता है। तो अगर ये हाइपरबोला डिस्क्राइब करता है, क्यों डिस्क्राइब करता है, क्योंकि हमको पता है कि 2 म्यू अपॉन ए से इसकी वैल्यू बड़ी है 2 म्यू अपॉन आर से, तो ये हाइपरबोला करेगा। यदि लेस देन होती तो ये इलिप्स करता और इक्वल है तो ये हाइपरबोला करता है। तो इस केस में ये हाइपरबोला डिस्क्राइब करेगा। हाइपरबोला के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी के स्क्वायर क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन ए। अब देखिए मान लो जो हाइपरबोला का जो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है उसका वेलोसिटी, उसकी जो लेंथ है वो a1 है। 2 अपॉन आर कोई भी पॉइंट है। स्टार्टिंग में हम लोग पॉइंट ए पर ही लेकर के चल रहे हैं क्योंकि ए पर जो ब्रेक होगा इसके बाद में ये डिस्क्राइब करना चालू करेगा हाइपरबोला। तो इनिशियल में लेंथ ओ ए ही रहेगी हमारी और वो रहेगी ए। तो अब देखो एट पॉइंट ए 3 म्यू अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन a1। तो a1 इज इक्वल टू ए आ जाएगा यहाँ से। तो हमारा जो हाइपरबोला डिस्क्राइब होगा उसका ट्रांसवर्स एक्सिस, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा उसकी वैल्यू होगी हमारी एक ए ही होगी। ये हो गया हमारा। अब देखिए हमको पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एल होता है। तो एच बराबर रूट म्यू एल होता है। तो एच बराबर बी पी होता है, बी बराबर एच अपन पी होता है। तो एच बराबर बी पी हो गया रूट म्यू एल। एल हाइपरबोला में क्या होगा, एल बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए सेमी लेटस रेक्टम।
म्यू इज इक्वल बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या होगी हमारी b2 और ये होगा हमारा p। अब पॉइंट ए पर ही हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट ए पर हमारा वेलोसिटी है, हमको पता है क्या है, √3 म्यू अपॉन ए। और जो p है, p की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इस जगह परपेंडिकुलर ही है। ये जो पॉइंट है इस पर ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है ये कितनी है, ये a ही है। तो जो हमारी p की वैल्यू है वो भी a है। तो b2 हमारा हो गया √3 म्यू अपॉन ए इंटू ए बाहर है, म्यू बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर 3 म्यू अपॉन ए, म्यू से म्यू गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a² हो गया हमारा। ये हो गया हमारी हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन होती है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 3, तो 1 + 3, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ई इज इक्वल टू 2।